यह महाविद्यालय इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। 1989 में स्थापित 52 छात्राओं से प्रारंभ हुआ यह महाविद्यालय आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें महत्वपूर्ण स्थान शिक्षकों का है। शिक्षकों द्वारा ही हम यह स्थान हासिल कर पाए हैं। हमारा परीक्षा परिणाम 100% रहता है और आज मना करके हूँ यह महाविद्यालय पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में एक अहम स्थान रखता है। इन सब जो कार्य हुए हैं बिना शिक्षक के संभव नहीं है। मैं आप पधारे हुए सभी अतिथियों, सभी डॉक्टर्स बंधुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबने पधार कर इस महाविद्यालय का जो गौरव बढ़ाया है, जो मान बढ़ाया है, उसके लिए शिक्षण संस्थान आपका आभारी है। हमें समय समय पर आप मार्गदर्शन करते रहें, निर्देशित करते रहें। आज की जो कार्यशाला है ये 2 दिवसीय है पर्यावरण पर। इसमें बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा है। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसकी जो बारीकियां हैं उनके बारे में आपने अवगत कराया है। हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों ने तो वास्तव में तारीफ काबिल है। बच्चियों ने जो प्रोग्राम से जो सीखा है उनके जीवन में ये कार्य काम आएगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने और सभी अतिथियों ने जो उत्साहवर्धन बच्चियों को किया है, निश्चित रूप से बच्चियां आगे बढ़ेंगी और गंगापुर सिटी का और अपना नाम रोशन करेंगी। हमारा ये आयोजन में छात्राओं ने, हमारे प्राचार्य महोदय ने और हमारे स्टाफ ने जो मेहनत की है और ऊंचाइयों पहुंचाया है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बीएड स्टाफ को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी कर्मचारियों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतने ऊंचाइयों को पहुंचाया है। एक बार मैं पुनः सभी अतिथियों का, सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने अपने कीमती समय से समय निकालकर इस महाविद्यालय को दिया। यह महाविद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में धन्यवाद एवं आभार के लिए मैं आयोजन अध्यक्ष एवं प्राचार्य डॉक्टर बीएन गुजर सर अग्रवाल कन्या महाविद्यालय को आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के अग्रवाल कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड साइंटिफिक इवोल्यूशन, इस कार्यक्रम में पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय डॉक्टर एच सी गणेशिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष अग्रवाल शिक्षण संस्थान के संरक्षक श्रीमान सुदर्शन कुमार जी मित्तल साहब, कार्यक्रम में विराजमान परम सम्मानीय महामंत्री महोदय श्री हरिओम जी गुप्ता भगत साहब, कार्यक्रम में विराजमान अग्रवाल शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान दीनदयाल जी गुप्ता मच्छीपुरा, मंच पर विराजमान अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव श्रीमान अरविंद जी गोयल साहब, कार्यक्रम में विराजमान ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने आकर के इस सेमिनार को भव्यता, दिव्यता और श्रेष्ठता प्रदान की, ऐसे परम सम्मानीय हमारे कार्यक्रम में विराजमान आज के कार्यक्रम के कीनोट पर्सन डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर रघुराज जी परिहार, सहायक निदेशक कोटा विश्वविद्यालय कोटा परिक्षेत्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, हमारे बीच में विराजमान दूर दराज से पधारे हुए और जिन्होंने पर्यावरण विषय पर बहुत बड़ा अपना काम किया है, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर माला अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर अंजना सभरवाल जी, हमारे कार्यक्रम के मंच पर आसीन हो रहे हैं परम सम्मानीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीएस बैरवा जी, एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान सरकार, हमारे बीच में विराजमान
डॉक्टर आर के भूसारिया जी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री विभाग आस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान। हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर घनश्याम जी, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनेट मेंबर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। हमारे बीच में विराजमान परम सम्मानीय श्री डॉक्टर प्रदीप जी मीना साहब। हमारे बीच में विराजमान परम सम्मानीय डॉक्टर स्वर्णलता जी। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम के अंदर अपने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में जो उनकी चुनौतियां हैं, आने वाले समय में मानव जीवन के लिए पर्यावरण क्यों आवश्यक है, उसके संरक्षण और संवर्धन में हमारे युवाओं के, हमारे साइंटिस्ट की, हमारे प्रोफेसर्स की, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की क्या योगदान हो सकता है, आने वाली चुनौतियों में क्या क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इस विषय में जो ये विषय लिया गया और प्रत्येक विषय पर बहुत गौरव और गर्व और हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे अग्रवाल शिक्षण संस्थान के प्रबंधन समिति अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी और सभी पदाधिकारियों ने ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का जो दायित्व अग्रवाल कन्या महाविद्यालय को दिया, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पूरे राजस्थान से, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय हो, चाहे कोटा विश्वविद्यालय हो, चाहे बीकानेर, विभिन्न जो विश्वविद्यालय, प्रत्येक विश्वविद्यालय से हमारे डेलीगेट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ साथ बहुत प्रसन्नता की विषय है कि एक इस इंटीरियर में अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के अंदर जो इतना बड़ा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के पूरे राजस्थान से, चाहे नागौर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे जोधपुर हो, पाली हो, कोटा हो, सभी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टीज ने आकर के, और लगभग 200 फैकल्टीज ने यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यह हमारे लिए बहुत गौरव और अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के लिए, गंगापुर सिटी के लिए बहुत गौरव और गर्व का विषय है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो छात्राएं हैं, अग्रवाल शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय जो एक इनोवेशन को लेकर के, एक स्किल को लेकर के, आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, नई शिक्षा पद्धति को लेकर के हमारी छात्राओं का क्या कैरियर होना चाहिए, हमारी छात्राओं का क्या भविष्य होना चाहिए, महाविद्यालय किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट करके छात्राओं को कैरियर निर्माण करने के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रकार की जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मैं अग्रवाल शिक्षण संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को तहे दिल से आभार और अभिनंदन और साधना करता हूं। हमारी छात्राओं ने केवल यहाँ पर वर्बल यानी केवल रिसर्च पे पढ़ाई नहीं, जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने, हमारे विशिष्ट अतिथियों ने, चाहे कल हमारे वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब पधारे हुए, चाहे हमारे स्पेशल गेस्ट पधारे हुए, सभी ने छात्राओं के, जिन्होंने छात्राओं ने केवल कोई फ्लैक्स से नहीं, केवल कंप्यूटर से लिए नहीं, अपने हाथ से बना करके जो पोस्ट प्रेजेंटेशन किया, जो मॉडल किया, मेरे प्यारे बेटियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में लगता है कि यदि प्रतिभा को निखारा जाए तो हमारे स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके और छात्राओं ने जिस समर्पित भाव से, जिस तरीके से समर्पित भाव से इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं सारी बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। निश्चित रूप से ऐसा माहौल, जैसा कि सारे प्रोफेसर, शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए सब जानते हैं कि पीपीटी, चाहे एजुकेशन के अंदर हमारे क्या क्या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या बिंदु हैं, ऐसी सेमिनार्स या तो बड़े कॉलेजेस में होती हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में होती है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर के और छात्राओं के लिए मौका मिलता है। पर हमारा परम सौभाग्य है अग्रवाल शिक्षण संस्थान का, पदाधिकारियों का और यहाँ के शिक्षाविदों का, जिन्होंने बाहर जाकर के हमारी छात्राओं को, डेलीगेट्स को, यहाँ के वातावरण को शिक्षामय बना दिया, एक यादगार पल बना दिया। मैं सभी शिक्षाविदों को और छात्राओं को पुनः बार-बार अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे कल का जो कॉन्फ्रेंस था, जिसका उद्घाटन समारोह ऐसा ईश्वरीय संयोग था, और ये इस अग्रवाल कन्या महाविद्यालय की एक महत्ता है, इसकी एक श्रेष्ठता है, इसका एक इमेज है, जो जिस भी पर्टिकुलर मैंने स्पेशल गेस्ट हो, चाहे या हमारे चीफ गेस्ट हो, चाहे हमारे चीफ पैटर्न हो, चेयरपर्सन हो, जिनको भी मैंने निवेदन किया
उन्होंने एक ही बार में हाँ भर दिया कि अगर अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के अंदर नेशनल सेमिनार हो तो निश्चित रूप से हम आएंगे। ये अग्रवाल कन्या महाविद्यालय और अग्रवाल शिक्षण संस्थान के सभी पदाधिकारी और हम सबके लिए गौरव की बात है। आप समझ सकते हैं, आप सब देख रहे हैं, अग्रवाल शिक्षण संस्थान के अंदर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट डे के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के ओपन यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर, वास्तव में आप सब जानते हैं, शिक्षक भी जानते हैं कि प्रो वाइस चांसलर एक महाविद्यालय के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए, यह हमारे लिए गौरव की बात है। पर कहीं न कहीं हमारे इस कॉलेज की, हमारे संस्थान की महत्ता है, उन्होंने समय दिया और कम से कम 4 घंटे हमारे साथ रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात। इसी के साथ हमारे चेयरपर्सन, कल के जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर डॉक्टर PS वर्मा जी, जो पूर्व विभाग अध्यक्ष रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने खुद ने आकर के, प्रोफेसर IK शर्मा जी, डॉक्टर BS बैरवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनका विशेष योगदान यहाँ पर रहा है। यहाँ आकर के जब उन्होंने देखा, डॉक्टर BS जी से मेरी बार बार चर्चा हो रही थी कि सर, वो वहां पर को चीफ पैटर्न थे इंटरनेशनल सेमिनार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में कल ही 30 और 31 तारीख में हो रहा था। तो कभी कभी लग रहा था कि कहीं हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए तो थोड़ा सा लगता है कि कार्यक्रम की एक शोभा में कमी रह जाती है। पर सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर IK शर्मा जी ने, डॉक्टर PS वर्मा जी ने और सभी हमारे डॉक्टर BS बैरवा जी के सानिध्य से, आप सबके प्रेम से उन्होंने आकर के यहाँ पर चेयरपर्सन और कीनोट पर्सन के रूप में उपस्थित हुई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी के साथ हमारा चाहे गवर्नमेंट कॉलेज करौली हो, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करौली हो, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी हो, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, और जहां भी आसपास के चाहे निजी कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी के प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पर एज गेस्ट रहे, उनका भी मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। साथ में यहाँ के प्रोफेसर्स ने, विशेष रूप से BL मेनावत जी, धर्मवीर जी, प्रोफेसर RK मीना जी, सभी हमारे जो यहाँ के हैं, उन्होंने एक उत्साह दिया, सहयोग दिया। और आने वाले समय में ये अपेक्षा है और निवेदन भी है और आग्रह भी है, क्योंकि अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, जैसा कि हमारे HC गणेशा जी ने कहा, महाविद्यालय नहीं, उनके शब्दों से माँ सरस्वती उनकी जबान पर विराजे और उन्होंने कहा कि अग्रवाल कन्या विश्वविद्यालय। आने वाला समय जब एक किसी मुख्य अतिथि के मुंह से कोई शब्द निकलता है, तो जब बिना ईश्वरीय वाणी होती है, तो हो सकता है आने वाले समय में ईश्वर की ऐसी कृपा हो। और अग्रवाल शिक्षण संस्थान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये अग्रवाल कन्या महाविद्यालय अग्रवाल कन्या विश्वविद्यालय के नाम से भी आगे भविष्य में हो, ऐसी परिकल्पना की जा सकती है। तो मैं हमारे पुनः पधारे हुए सभी शिक्षाविदों का, डेलीगेट्स का, हमारे सामने विराजमान सभी पदाधिकारियों का, अग्रवाल शिक्षण संस्थान के प्रबंधन का, अग्रवाल शिक्षण संस्थान के भामाशाहों का, अग्रवाल समाज का, और जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस संस्थान के अंदर, प्रोफेसर हमारे बीच में SP आर्य साहब बैठे हैं, SP आर्य साहब का हमेशा निर्देशन रहा कि कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी कार्यक्रम में कोई कमी नहीं जाए, उनका भी सानिध्य यहाँ पर मिला। हमारे सभी जो कर्मचारी गण हैं, चाहे हमारे BEd कॉलेज के हमारे लेक्चर्स हैं, प्रिंसिपल से डॉक्टर दरवेश गर्ग जी, हमारे अग्रवाल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर श्री बाबूलाल जी, हमारे लेक्चर्स और हमारे जो यहाँ के पियोन्स हैं, हमारे जो यहाँ पे जो क्लिनिकल स्टाफ है, दिन रात मेहनत करके अध्यक्ष और महामंत्री महोदय सुबह से हम यहाँ बैठे रहते हैं और उन्होंने डायरेक्शन दिया और उनको लगा कि कार्यक्रम में कहीं कमी नहीं जाए, परंतु पूरा स्टाफ दिन रात मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को इस जगह पर पहुंचाया। मैं उस स्टाफ के लिए भी, और हमारे सामने जो राजकुमार जी बैठे हुए हैं, हमारे पंकज जी बैठे हुए हैं, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, राजकुमार जी जिन्होंने इसको पूरी डिजाइन किए हैं, हर चीज को इन्होंने, ये इवेंट मैनेजर हैं और बड़े बड़े नेशनल सेमिनार से उन्होंने कहा, पर इन्होंने कहा कि सर मैं जो देख रहा हूँ इस कार्यक्रम का, ये ग्रैंड सक्सेस जाएगी, इनका कॉन्फिडेंस था। तो कहीं न कहीं ये इनका सहयोग भी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पंकज जी जिन्होंने कल और आज बिना किसी मतलब कोई, हमने इनको उस रूप से डेपुटी किया कि यहाँ के स्टे और प्रेम के कारण पूरा जो कार्यक्रम कल, चाहे उद्घाटन समारोह का हो, चाहे 4 टेक्निकल सेशन हमारे हुए, 4 टेक्निकल सेशन में बच्चियों ने, हमारी बेटियों ने 20 बच्चियों ने PPT प्रेजेंटेशन किया। कितनी बड़ी बात है, हमारी बेटियां खुश हो रही थी कि सर ये ऐसा लगे कि 2 दिन और इसी प्रकार के सेमिनार चले। तो उन्होंने लाइव
इसका प्रसारण किया। तो मैं पंकज जी, आवाज आपकी न्यूज के जो हमारे संवाददाता हैं, इनके मालिक हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। क्योंकि समय, हाँ, मैं राजकुमार जी को और पंकज जी को निवेदन करूंगा और मैं अध्यक्ष महोदय से और हमारे महामंत्री महोदय से, हमारे मुख्य अतिथि महोदय और कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से कोई भी जो कार्य है बिना सामूहिक उत्तरदायित्व के पूरा नहीं होता। सामूहिक उत्तरदायित्व से किसी भी कार्यक्रम की सफलता अर्जित की जा सकती है। तो इनके लिए मैं जोरदार ताली आपसे आग्रह करना चाहूंगा प्यारे बेटियों को कि इस प्रकार से यह जो कार्यक्रम की सफलता और असफलता के बारे में तो यहाँ के डेलीगेट्स आने वाले समय बताएगा, क्योंकि मैं आयोजन अध्यक्ष होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किस प्रकार से सफल रहा। हमारे बीच में नवीन जी मित्तल जो कि शायद घर में अगर शादी होती तो इतने चिंतित नहीं होते हैं। मैं नवीन जी मित्तल हमारे बहुत हमारे साथ रहकर काम किया, क्योंकि हालांकि सभी स्टाफ साथी डॉक्टर गोपाल जी, डॉक्टर संजय चौबे जी और हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी साहब, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी अशोक जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी दिन रात सब तरीके से दिन रात लगे रहे। ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हमारे अशोक जी, अशोक कुमार गर्ग, डॉक्टर प्रवीण जी जिन्होंने पीपीटी का वहां पर कार्यक्रम देखा, डॉक्टर संजय चौबे जी और हमारे सभी स्टाफ साथी, डॉक्टर प्रियंका सरविया जी, हमारे दीपिका जी, हमारे योगिता जैन मैडम इतने परेशान रहे कि कहीं कल्चर कार्यक्रम, कितना शानदार कल्चर कार्यक्रम किया आप सब देख रहे हैं कि पूरे भारत को इस स्टेज पर लाके रख दिया कि हमारी छात्राओं के अंदर वो टैलेंट है कि उनकी प्रत्येक जो स्टेट्स हैं, उनकी कल्चर है, उनकी जो वहाँ की जिस तरीके की संस्कृति है, उसको एक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में विश्वजीत जी, वेद जी, शिव कुमार जी, प्रकाश जी, सभी का नाम और हमारे सभी समितियों का नाम, और यद्यपि किसी का नाम अगर रह जाए तो मैं शाब्दिक उनको कहना चाहूंगा कि बिना आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। चाहे सचिन जी हो, माइकल जी हो, इवन हमारे क्या नाम, विजय जी हो, हमारे भवानी जी हो, दिनेश जी हो, सभी हमारे स्टाफ साथी, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पुनः मैं बहुत धन्यवाद देते हुए इस गौरवमय और गौरवमय कार्यक्रम के लिए, आने वाले समय के लिए एक ये यादगार पल रहेगा और हमेशा याद रहेगा। और आने वाले समय में जैसा कि कहा कि जैसे अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे सचिव महोदय, मैं इंटरनेशनल सेमिनार करना चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल सेमिनार आगे अगर प्रबंधन आदेश देगा तो इंटरनेशनल हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी सहभोज भोजन के लिए आमंत्रित हैं, और जैसा कि राष्ट्रीय सेमिनार है, एकेडमिक कार्यक्रम है, सभी राष्ट्रगान के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो सभी छात्राएं और सभी हमारे अतिथिगण, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रगान के साथ में ये कार्यक्रम सभी हमारे सामने विराजमान हमारे अग्रवाल चंद्र पदाधिकारीगण, वैसा राजकुमार, सभी से निवेदन है कि भोजन करके ही जाएं एक बार राष्ट्रगान के साथ। दो छात्राएं राष्ट्रगान के लिए हैं। कोई भी दो ऊपर आ जाओ। अरे रहने दो माइकल जी सर रहने दो, इसमें चला देंगे डायरेक्ट। रहने दो आगे फिर भी चला दो, क्या दिक्कत है।
भारत माता की, जय हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे